हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ रहे हैं। ये इस चैप्टर का सेकंड क्लास है। पहला क्लास आपको इस प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो आज का पहला टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। अच्छा, तो एक ट्रायंगल का अगर तीनों वर्टेक्स हमें पता हो तो इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होते हैं? एरिया होते हैं हाफ मॉड x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। अब ये हम सबको पता है क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़े हैं, पर मैं इसको एक अलग फॉर्म में रिप्रेजेंट करूँगा। इसको अगर तोड़ लेते हैं हम लोग तो क्या मिलेगा? हाफ मॉड x1 y2 माइनस x1 y3 तो इसको अगर ठीक से अरेंज करें तो ये मिलेगा। अब इसको अगर ध्यान से देखें हम लोग तो कैसे हो रहा है ये x1 y2 माइनस x2 y1, फिर x2 y3 माइनस x3 y2, फिर x3 y1 माइनस x1 y3। इसका क्या मतलब है? अगर हम लोग ब्रैकेट ले लेते हैं, इसको हटा देते हैं, तो यहाँ से पैटर्न आएगा x1 y2 x2 y1 x2 y3 x3 y2। तो इसको हम लोग अलग से स्टेयर मेथड करके भी समझ सकते हैं। स्टेयर मेथड क्या होते हैं वो मैं लिख के समझाता हूँ। तो स्टेयर मेथड में क्या करते हैं हम लोग, ऐसे सीढ़ी की तरह सब लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फिर से x1 y1। अब ये जो टर्म मिल रहा है ना x1 y2 माइनस x2 y1, ये क्या हो रहा है? x1 इंटू y2 माइनस x2 इंटू y1 ऐसे होगा। तो पहला टर्म हो गया x1 y2 माइनस x2 y1। फिर नेक्स्ट वाला टर्म कैसे मिलेगा? नेक्स्ट वाला टर्म मिलेगा x2 इंटू y3 माइनस x3 इंटू y2। उससे नेक्स्ट वाला टर्म। अच्छा, तो ये क्या करना है हमें, क्योंकि तीनों ही पॉइंट है तो, और ये क्लोज सरफेस है ना, तो मतलब क्या है कि थर्ड पॉइंट के साथ पहला पॉइंट कनेक्टेड है, इसलिए इसको नीचे फिर से लिख दे। तो क्या होगा x3 इंटू y1 माइनस x1 इंटू y3। अब इसको हमें क्यों सीखना है? अच्छा खासा तो हमें फॉर्मूला पहले ही पता है ये वाला। इसको इसलिए सीखना है ताकि पॉइंट 3 से ज़्यादा भी रह सकता है। समझ लीजिए हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है तो तब ये फार्मूला हेल्प करेगा। जैसे अगर समझ लीजिए यहाँ पे हमें 4 पॉइंट दिया हुआ है तो इसको ऐसे लिख देंगे x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 फिर से x1 y1। अब इसको क्या करेंगे, फिर से उस तरीके से ही कर सकते हैं। तो होगा x1 y2 माइनस x2 y1 प्लस x2 y3 माइनस x3 y2 प्लस x3 y4 माइनस x4 y3
प्लस x4y1 माइनस x1y4, ऐसे कर सकते हैं। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि हम लोग ऐसे एन साइडेड पॉलीगॉन का भी एरिया निकाल पाएंगे। क्या होगा एन साइडेड पॉलीगॉन? तो एन साइडेड पॉलीगॉन का क्या मतलब हुआ? मतलब हमें वर्टेक्स एन नंबर ऑफ लेना है, तो ऐसे चलेगा x1y1 x2y2 x3y3 करके xn yn तक, और क्योंकि क्लोज्ड है तो फिर से x1y1 आएगा। अब अगर स्टेयर मेथड यूज़ करें तो क्या होगा एरिया? वैसे ही x1y2 माइनस x2y1 प्लस x2y3 माइनस x3y2 प्लस x3y4 माइनस x4y3 प्लस डॉट 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 चलेगा। ऐसे लास्ट टर्म क्या होगा? xny1 माइनस x1yn। तो ऐसे हेक्सागन, पेंटागन, किसी भी पॉलीगॉन का हम लोग एरिया निकाल पाएंगे अगर उसके वर्टेक्स हमें पता है तो। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो क्वेश्चन क्या है कि एक क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है जिसमें चारों वर्टेक्स गिवन है। तो बस करेंगे तो उस मेथड से ही करेंगे। स्टेयर में इन सबको लिख लेते हैं 1 1 7 माइनस 3 12 2 7 21 और फिर से 1 1। तो एरिया क्या होगा? हाफ मॉड। अच्छा, तो पहले x1 इंटू मतलब 1 इंटू माइनस 3 माइनस 7 इंटू 1, इसको ब्रैकेट भी दे सकते हैं, प्लस क्या होगा 7 इंटू 2 मतलब ये हुआ, इसके बाद 7 इंटू 2 माइनस 12 इंटू माइनस 3 12 इंटू माइनस 3, फिर क्या होगा? फिर होगा 12 इंटू 21 माइनस 7 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 21। अच्छा, अब निकाल लेंगे इसको। अच्छा हाँ, जनरली पिछली क्लास में मैं सब कुछ प्रूव करके दिखा रहा था, यहाँ पे बस रिजल्ट लिख रहा हूँ। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यों ऐसा होता है, तो अभी क्या कर रहे हैं इसमें, नहीं तो क्लास बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं उसको अभी पहले कंप्लीट कर लेंगे और जितने सारे रिजल्ट होंगे उसको अलग से एक प्लेलिस्ट बना के सबका प्रूव मैं करूँगा वहाँ पे। अच्छा, तो इसका क्या वैल्यू आएगा अब? -3 - 7 मतलब -10 प्लस 14 प्लस 36 मतलब 50 प्लस 252 माइनस 14 और माइनस प्लस 7 माइनस 20 मतलब -14। तो होगा माइनस, अच्छा 302 माइनस 38 मतलब 8434 जो कि होता है 132 स्क्वायर यूनिट्स। तो ऐसे हम लोग कोई भी एक पॉलीगॉन का एरिया आराम से निकाल लेंगे अगर सब वर्टिसेस नोन हो तो। अब हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फार्मूला।
अब सेक्शन फार्मूला में भी दोनों तरह के डिवीज़न होते हैं, एक है इंटरनल डिवीज़न, एक है एक्सटर्नल डिवीज़न। तो पहले पढ़ेंगे इंटरनल डिवीज़न। अच्छा, तो इंटरनल डिवीज़न का क्या मतलब है, समझ लीजिए 2 पॉइंट है ए एंड बी, दोनों का कोऑर्डिनेट गिवन है। तो कोई एक पॉइंट सी इन दोनों को बीच में से किसी एक रेशियो में डिवाइड करेगा। सपोज द रेशियो इज m/n। ओके, तो सी का क्या कोऑर्डिनेट होगा ये भी हमें पहले पता है। तो सी का कोऑर्डिनेट होता है mx2 + nx1 बाई m+n, my2 + ny1 बाई m+n। इसको भी प्रूव कर सकते हैं हम लोग, जो अभी नहीं करेंगे। तो ये हुआ, अगर इंटरनली डिवाइड करे सी तो ये फार्मूला, जहाँ पे AC/BC है, AC/BC है m/n। ठीक है, अब एक्सटर्नल डिवीज़न पढ़ेंगे। अच्छा, तो एक्सटर्नल डिवीज़न का क्या मतलब है ये पहले समझ लेते हैं, नहीं तो फार्मूला तो सब याद ही रख लेते हैं कि बीच में माइनस हो जाता है, पर रेशियो का क्या मतलब है पहले वो समझना है। जैसे समझ लीजिए 2 पॉइंट है ए एंड बी, तो यहाँ पे सी बाहर होगा, ये तो हम लोग नाम से ही पता कर रहे हैं, पर जो फार्मूला में हम लोग जैसे पहले लिख लेते हैं x1 y1 x2 y2, तो हमें पता है कि सी का कोऑर्डिनेट हो जाता है ऐसा। अगर m/n एक्सटर्नली हुआ तो फार्मूला होता है mx2 - nx1 बाई m - n, my2 - ny1 बाई m - n। ये सी का कोऑर्डिनेट होता है। अब ये हमें पता करना है कि m और n किसको बोलते हैं हम, क्या ये m है AB और ये BC को n बोलेंगे? ये नहीं होता है। एक्चुअली रेशियो फिक्स्ड ही रहता है, मतलब AC/BC m/n होगा। इसका क्या मतलब हुआ फिर? इसका मतलब हुआ कि ये पूरा लेंथ m होगा और ये पूरा लेंथ n होगा। तो इससे हमें पता चल जा रहा है कि m हमेशा n से ज़्यादा होना चाहिए, है ना। तो अगर समझ लीजिए कि अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ अगर 4:3 रहा या फिर 5:4 रहा तो ऐसे होगा। पर अगर ऐसे दिया रहे कि 1:3 एक्सटर्नली, तब कैसे सोचेंगे? तो 1:3 एक्सटर्नली अगर रहा तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे m को n से तो ज़्यादा होना ही है। तब क्या होगा? तब c इस तरफ रहेगा, मतलब यहाँ पे C रहेगा, फिर समझ लीजिए कहीं पे A होगा, फिर B होगा यहाँ पे, ठीक। तब AC से ज़्यादा BC होगा, है ना। तब AC/BC होगा 1/3। ये हो सकता है क्योंकि BC हम लोग देख रहे हैं ये ज़्यादा होगा AC से। तो इसको ठीक से समझ लेना है। डिवीज़न का फार्मूला तो हम लोग आराम से याद कर ही लेंगे, ये वाला फार्मूला है, पर कॉन्सेप्ट वही है कि AC/BC होगा और फिर ये पुट करेंगे। अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके 1-2 सम्स कर लेंगे। तो इस सम को पढ़ते हैं। डिटरमाइन द रेशियो इन विच द लाइन 3x + y - 9 = 0 डिवाइड्स द सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस। तो इसका अगर डायग्राम बनाएं तो क्या होगा? यहाँ पे समझ लीजिए ये लाइन है जो जिसका इक्वेशन दिया हुआ है हमारा 3x + y - 9 = 0। अब 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे और एक ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन क्या है कि हमें ये जो लाइन है ये इन दोनों को किस ये जो सेगमेंट है, सपोज ये 2 पॉइंट A एंड B है, तो AB सेगमेंट को किस रेशियो पे डिवाइड करेगा ये पूछ रहा है।
तो इस पॉइंट को सी ले लेते हैं। तो हम लोग अगर ये रेशियो m/n ले लें तो सी का कोऑर्डिनेट तो हमें मिलेगा, पर यहाँ पे अननोन क्या होगा, 2 अननोन होंगे m और n, और फिर सी को अगर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इक्वेशन 1 मिलेगा, पर जहाँ पे अननोन 2 होंगे। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग m/n नहीं लेते हैं, हम लोग λ/1 रेशियो ले लेते हैं। क्यों लेते हैं λ/1? क्योंकि इसमें अननोन 1 होगा, और अगर समझ लीजिए कि आपका m/n 2:3 आना भी चाहिए था, तो यहाँ पे लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा 2/3, और लैम्डा अगर 2/3 है तो λ/1 ऑटोमेटिकली क्या होगा, 2/3:1, मतलब 2:3 हुआ ना। तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन में जहाँ पे एक इक्वेशन मिलेगा, हम लोग एक्चुअली अगर रेशियो पूछा तो हम लोग जनरली λ/1 ही लेते हैं। तो फिर सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 2λ + 1/λ + 1, 7λ + 3/λ + 1, ये सी का कोऑर्डिनेट होगा। अब क्योंकि सी इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इसमें पुट कर देंगे, लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन और एक आ सकता है कि हम लोग सी को इंटरनली क्यों लिए, हमें पता थोड़ी ना है कि ये लाइन इसको अंदर से ऐसे काट करेगा, ये तो बाहर भी काट कर सकता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग हमेशा इंटरनली डिवाइड करेगा ऐसे लेके ही करेंगे, पर अगर समझ लीजिए कि एक्सटर्नली है भी, तब लैम्डा का वैल्यू नेगेटिव आ जाएगा। तो अगर लैम्डा ऐसे आ गया -2/3, मतलब कि सी पॉइंट ए बी को λ/3 एक्सटर्नली काट कर रहा है। ओके, तो यहाँ पे अब ये हम लोग लैम्डा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अगर वैल्यू पुट कर दें सी का तो क्या आएगा, 3 × 2λ + 1/λ + 1 प्लस 7λ + 3/λ + 1 - 9 = 0, मतलब λ + 1 that means 13λ - λ 4λ - 3 = 0, that means लैम्डा होगा 3/4। देखा, तो ऑटोमेटिकली लैम्डा 3/4 आ गया, तो रेशियो क्या होगा, रेशियो होगा λ/1, दैट मीन्स 3/4:1, जो कि होगा 3:4। अब पॉजिटिव आया तो इंटरनली। तो इस वीडियो को यहाँ पे ही ख़त्म कर देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रायंगल के जितने सारे सेंटर हैं, जैसे सेंट्रॉयड हुआ, ऑर्थो सेंटर हुआ, इन सेंटर हुआ, सर्कम सेंटर हुआ, पूरा सब एक वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसीलिए उसका एक अलग से वीडियो बना रहे, नहीं तो इसके साथ भी मर्ज कर देते, पर क्योंकि वो अलग से ही एक टॉपिक है तो इसलिए उसका अलग से एक वीडियो बनाएंगे। और इस वीडियो का क्लास वर्क आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF के फॉर्म में मिल जाएगा। बाय।